Hi friends, this is Ravish Kishore. You are watching Ravish Kishore English classes. आज हम एसएससी को ध्यान में रख करके नरेशन की टॉपिक लेकर के आए हैं। आशा करते हैं कि आप इससे कुछ सीखेंगे। कैसे स्पीड और एक्यूरेसी के साथ नरेशन बनाया जाता है, इस पर मैं ज़्यादा फोकस करने जा रहा हूँ। इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी को ध्यान में रख करके आप इसे देखें। स्पीड क्योंकि 27 क्वेश्चंस होता है मेंस में, पीटी में भी आ रहा है, तो 27 क्वेश्चंस को अगर आप 6 से 8 मिनट में नहीं बनाते हैं तो आपका रिजल्ट फाइनल के समय प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसके अलावा जब सेंटेंस को हम इन्वर्टेड कॉमा में जो देखते हैं उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मैंने लिखा है नेचर ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? रिपोर्टेड स्पीच के नेचर ऑफ सेंटेंस के अनुसार हमें सेंटेंस का कंजक्शन यूज करना होता है। नेचर ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, ऑप्टेटिव है, डेटिव है, वोकेटिव है। इस तरह के सेंटेंस इसमें आता है। उस सेंटेंस के अनुसार हम सेंटेंस के कंजक्शन का यूज करते हैं। जब सेंटेंस असर्टिव होता है तो हम दैट का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव में हम इफ़ या वेदर या WH का यूज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हम 2+V1 का यूज करते हैं। तो यह नेचर ऑफ सेंटेंस के अनुसार ये चेंज होता है। इसके बाद जो मुख्य बातें होती नरेशन में वो होता है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब के टाइम के अनुसार हम सेंटेंस के टेंस, मॉडल्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस को बदलते हैं। मुख्य तौर पर इन्हीं की बदलाव को हम नरेशन कहते हैं। इसके साथ सेंटेंस में प्रोनाउन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि गप किसके बीच में हो रही है। तो हम अगर बेसिकली देखें तो हमें ये बदलना होता है। आप इसमें कहेंगे प्रोनाउन क्यों नहीं रखें, तो प्रोनाउन एडजेक्टिव भी बन जाता है, प्रोनाउन कभी डिटरमाइनर्स बन जाता है। तो वो सब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे बदलाव होता है। इसलिए आशा करते हैं कि आप सपोर्ट करेंगे। पॉज करके क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए कि क्या आपसे यह बन रहा है तो टाइम क्या लग रहा है। आज का पहला क्वेश्चन, द गाइड सेड टू मी। टाइम इसका पास्ट है, सेड टू आया है, ऑब्जेक्ट आया, सेड को हम टोल्ड में बदलेंगे। तो सबसे पहला कोशिश करना चाहिए कि टोल्ड कहाँ है वो देख लें। तो टोल्ड हमें सारे ऑप्शंस में मिल रहा है, यानी इससे क्वेश्चन हमारा नहीं बनता है। टोल्ड जब भी लगाते हैं तो टू का यूज नहीं करते। द टू सब में है। यहाँ पर दैट एक कंजक्शन के रूप में आएगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, तो सब्जेक्ट वर्ब के रूप में आ रहा है तो दैट एक कंजक्शन आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन में चलें तो यहाँ दिस है तो ये भी दैट में बदलेगा। इसमें दिस है नहीं होगा। यहाँ दैट पहला कंजक्शन है, दूसरा प्रोनाउन है, ये हो सकता है। अगला बात करें दिस दैट तो ये नहीं होगा। अगला कह रहा है दैट दिस तो ये भी नहीं होगा। इसलिए हम केवल इतना ही पर देखें तो हमारा आंसर निकल चुका है कि इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्वेलर सेड टू अस। यहाँ इन्फॉर्म्ड अस है, इन्फॉर्म्ड है, इसलिए इस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन आगे देखें तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है तो दैट आएगा। दैट हमें सब में चाहिए, सब में है। यहाँ दीज आ रहा है, यहाँ पास्ट है तो ये दीज का पास्ट दोज होता है, इसलिए ये दीज वाला नहीं होगा। ये दोज वाला हो सकता है, ये दोज वाला हो सकता है, ये दीज वाला नहीं हो सकता है। अब बात करें यहाँ आर है तो डायमंड्स वेयर और यहाँ डायमंड्स वेयर दोनों सही है। पॉलिस्ड देयर है, यहाँ हियर है, यहाँ हियर है, यहाँ पास्ट है तो हियर देयर में बदलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सेड है, पास्ट है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, WH में है, WH में रहेगा।
इसलिए WH वाला सारा ऑप्शन है, इसलिए इसमें तो कोई क्वेश्चन हमारा नहीं बन रहा है। या भैया आस्क है, यहाँ सेड है तो ये होगा नहीं। ये आस्क है, हो सकता है। ये आस्किंग है, नहीं होगा। या आस्क है, नहीं होगा। इसी से बन गया कि हमारा आंसर ये बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ द ओल्ड मैन सेड टू है, टेल्स नहीं होगा, टोल्ड होगा। टेल्स नहीं होगा, टोल्ड होगा। दो ऑप्शन हमारा छट चुका है, टोल्ड मी दोनों में है। लाइफ हैज टॉट, यहाँ पास्ट है तो यहाँ हैज यहाँ पास्ट में जाएगा, तो लाइफ हैज है यहाँ और लाइफ हैड यहाँ, तो इसका आंसर हमारा डी होगा। नरेशन को सेकेंड्स में बनाना चाहिए, मिनट में बनाने वाले बच्चों का रिजल्ट रुकता है। 27 क्वेश्चन को कम से कम कोशिश करना चाहिए कि 1 मिनट में 4 से 6 क्वेश्चन बनना चाहिए। इसके लिए मेरी तरीका को देखो कितने स्पीड से हम खोज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रूम सेड टू आ रहा है, टोल्ड होगा, प्रॉमिस भी हो सकता है, हैज प्रॉमिस नहीं होगा, हैड प्रॉमिस नहीं होगा क्योंकि सेड है वहाँ। इसी तरह से प्रॉमिसेस नहीं होगा। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब से ये छट चुका है कि हमें सेड टू को चेंज करना, टोल्ड में बदलना था, लेकिन नहीं है। ब्राइट से प्रॉमिस भी कर सकता है, तो यहाँ पास्ट है तो ये पास्ट होगा। इसी आधार पर ये छट गया कि 3 ऑप्शंस में से कोई से नहीं, इसलिए इसका आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सेड है, पास्ट है, यहाँ हैज टोल्ड है, गड़बड़ है। टोल्ड हो सकता है, टेल्स नहीं होगा, टोल्ड होगा। मेरे पास ऑप्शंस केवल बी और डी में देखना है। हिज पार्टनर, यहाँ पर भी आ रहा है हिज पार्टनर, यहाँ भी आ रहा है हिज पार्टनर, यहाँ आ रहा है आई। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, इससे सब्जेक्ट से देखें कि आई ही है, यहाँ आई है, तो ये नहीं होगा, ये होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड टू माई फादर, टोल्ड होगा, टोल्ड होगा, टोल्ड होगा, सब में टोल्ड है। माई फादर सब में है, यहाँ का आई, यहाँ भी आई है, इससे आई तो होगा। इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। इसी तरह से यहाँ वांट देखें, यहाँ पास्ट है तो ये वांटेड होगा, आई एम वांटिंग नहीं होगा। आई वांटेड हो सकता है, आई एम वांटिंग नहीं होगा, आई वांटेड हो सकता है। यानी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, टू बिल्ड अ क्राफ्ट विच कैन होल्ड, बिल्ड अ क्राफ्ट विच कुड होल्ड, और यहाँ कर रहा है विच कुड होल्ड 4 पीपल। क्लियर है। अब यहाँ गड़बड़ क्या किया है, यहाँ 2 बार दैट यूज किया, हमारे लिए एक सेंटेंस में है, इसलिए इस दैट के कारण ये हमारा नहीं होगा, हमारा आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजर सेड है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, दैट आएगा, सब में दैट है, सब में दैट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। विवेक मस्ट गो, विवेक मस्ट हैव टू कह रहा है, मस्ट हैव टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। विल होगा नहीं, मस्ट गो हो सकता है, मस्ट बी गोइंग कंटिन्यूअस की जरूरत नहीं है, इसलिए आंसर हमारा सी होगा। ऑन आंट सेड टू मदर, सेड टू आ रहा है, टोल्ड होगा, टोल्ड है, सब में है, मदर भी है। आई यहाँ इससे बदलेगा, आई यहाँ इससे बदल रहा है, यहाँ विल है, यहाँ सेड है, तो विल को पास्ट करना होगा, इसलिए विल नहीं होगा। वुड भी होगा, इसी तरह से विल नहीं होगा, वुड भी होगा, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। बात करें यहाँ, told me, told mother she would be in Surat on Friday, that she would be in Surat on Friday, दोनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ कंजक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट आया, यहाँ दैट आएगा, इस आधार पर यह डी होगा, डी का आंसर नहीं होना चाहिए। माई ब्रदर सेड आई कैन क्लाइंब दिस हिल इन लेस टाइम, दैट आएगा, दैट आया है सभी में, इसलिए इसकी क्वेश्चन नहीं है। आई का माई ब्रदर है, इसलिए ही होगा, यहाँ भी ही, यहाँ भी ही, यहाँ भी ही। यहाँ पर कैन है, यहाँ पर सेड है, तो कुड होगा, कैन तो नहीं होगा, कुड होगा, कैन नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए। अब कुड क्लाइंब दिस हिल है, दिस को हमेशा हम पास्ट में चेंज करते हैं, यहाँ दिस नहीं होगा, इसलिए
यहाँ दिस के कारण ये ऑप्शन छट गया, इस ऑप्शन का आंसर हमारा डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सन सेड टू मी, सेड टेल में टोल्ड में बदलेगा, यहाँ टेल्स टेल्स है नहीं होगा, टोल्ड है हैड टोल्ड नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर रिपोर्टिंग वर्ब से निकल गया कि इसका आंसर हमारा सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिसर सेड आई बदलेगा ही में, दैट ही या एम है या वाज होगा, ये वाज हो सकता है, ये दोनों ईज वाला नहीं होगा, वाज वाला होगा, वाज वेरी बिजी नाउ बदलेगा देन में, क्योंकि यहाँ पर सेड आ रहा है, इसलिए इस आधार पर ये छट गया, हमारा फिर आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम प्राउड ऑफ यू, माई फादर सेड टू मी, ये कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब इधर लिखा रहा है, ये हमेशा हम जब बनाएंगे तो इसको पहले लिखना होगा। माई फादर टोल्ड मी सब में है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है इसलिए दैट भी आएगा, तो दैट है, दिस नहीं आएगा, दैट है इसलिए आएगा। आई कौन बदलेगा, तो माई फादर से बदलेगा, तो फादर के लिए ही आएगा, इसलिए यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, यहाँ डबल दैट लगाया इसलिए भी गलत है। यहाँ आई आ रहा है, ये ही में बदलेगा, तो ये ही तो है, लेकिन यहाँ पर पास्ट है इसलिए इज ना हो करके वाज होगा, इसका आंसर हमारा बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी इज हियर सेड द वॉचमैन को हमको इधर लाना होगा, द वॉचमैन सेड दैट आएगा, द टैक्सी इज हियर, द टैक्सी इज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेड आया है, टैक्सी वाज हियर भी बदल करके देयर होगा इसलिए ये भी नहीं होगा, दैट द टैक्सी इज हियर ये भी नहीं होगा, दैट द टैक्सी वाज देयर, इसका आंसर हमारा डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट सेड पास्ट है, यहाँ आई है, स्टूडेंट से बदलेगा, अफर्मेटिव है दैट आएगा, दैट है सब में, ये आई ही में बदलेगा, मस्ट स्टडी हार्ड, मस्ट के लिए हैड नहीं होगा, हैड टू नहीं होगा, मस्ट के लिए मस्ट ही होता है, हैड टू नहीं होगा, इस आधार पर इसका आंसर हमारा सी होना चाहिए। मैं इतना स्पीड में इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि कितना जल्दी नरेशन बनाया जाता है, मेरी स्पीड 1 मिनट में 6 क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति सेड टू हर फ्रेंड, सेड आया टोल्ड में बदलेगा, टेल्स है खत्म, इसी दोनों ऑप्शन में देखना होगा, हर फ्रेंड दोनों में है, यहाँ फॉर्मेटिव है से दैट आएगा, दोनों सही है, यहाँ आई सब्जेक्ट से बदलेगा, प्रीति के लिए सी आएगा, आई नहीं होगा, आंसर निकल करके ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ब्रदर सेड टू मी, टोल्ड में बदलेगा, टोल्ड है सब जगह, मी है, मी भी सब जगह है, यहाँ पर सब्जेक्ट शुरू हो रहा है इसलिए दैट आएगा, तो दैट सब में है, अब ये आई बदलेगा माय ब्रदर से ही में, यहाँ भी ही सब में ही वाज अपसेट, अब यहाँ पास्ट सिंपल है और यहाँ पर पास्ट सिंपल है, इसलिए कभी भी सिंपल पास्ट नरेशन में 2 जगह हो तो उसे हमेशा पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, इसलिए हैड वाला ऑप्शन होगा, हैड वाला ऑप्शन हमारे पास 2 है, यहाँ हैज है ये नहीं होगा, अब वाज का भीतरी बीन होता है इसलिए दोनों बीन होना चाहिए। अब बीन अपसेट, फिर अगला सेंटेंस कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है बट नाउ, तो बट नाउ बदलेगा बट देन में, यहाँ पर बट देन है, यहाँ विल है, यहाँ पर वाज है, वहाँ पर आई एम है, इसलिए क्वेश्चन में वाज होगा, ये क्वेश्चन में एम है इसलिए वाज होगा, इस आधार पर इसका आंसर हमारा सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड सेड टू मी, टोल्ड मी, टेल्स नहीं होगा, एक ऑप्शन छट गया, यहाँ पर कह रहा है दिस किसी भी आधार पर नहीं होगा, दैट आ रहा है, फॉर मी रनिंग इज, दिस दैट में बदलेगा, ये दैट वाला हो सकता है, ये टेल्स छट चुका है, ये दोनों होगा, फॉर मी तो मी कौन, माय फ्रेंड, तो फिर मी के लिए थर्ड पर्सन है इसलिए हर यहाँ आ रहा है, यहाँ कह रहा है फॉर मी रनिंग इज, तो फॉर हर रनिंग वॉच, फॉर हर हैविंग रन है, कोई जरूरत नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होना चाहिए।
आई सेड टू द टैक्सी ड्राइवर, सेड टू आ रहा है, सेड टू है, टोल्ड है, सेड टू नहीं होगा, हैड टोल्ड है नहीं होगा, हैड सेड नहीं होगा, ऑलरेडी ऑप्शन हमारा ये होगा, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट आए तो हमेशा टेल का यूज करते हैं। इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मी, सेड टू आ रहा है, टेल में टोल्ड में बदलेगा, टेल्स नहीं है, टोल्ड होगा, टोल्ड होगा, हैड टोल्ड नहीं होगा, यही दोनों ऑप्शन होगा। टोल्ड मी, यहाँ टोल्ड टू मी कह रहा है, टोल्ड के बाद टू नहीं आता है, इसलिए इस आधार पर ये छट चुका है, हमारा आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू हर, टोल्ड होगा, टोल्ड हर, टोल्ड हर, टोल्ड हर, सब में है। यहाँ कह रहा है आई विल मीट यू, यहाँ दिस लगाया है, खत्म। दैट आएगा, दैट सही है ये तीनों में। यहाँ पर आई कौन, तो ही, इसलिए ये ही होगा, ये भी ही होगा, यहाँ भी ही होगा। यहाँ विल है, विल का वुड होगा, यहाँ भी वुड है, यहाँ विल है, ये खत्म। वुड के बाद मीट है, मीट सही। यू कौन, तो हर, दोनों जगह हर है। हियर बदलेगा देयर में, यहाँ हियर है, ये देयर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेड टू हर फ्रेंड है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव आ रहा है, आस्क्ड होगा, आस्क नहीं, आस्क नहीं, यही दोनों होगा। यहाँ पर व्हाट कैन आई, यहाँ कह रहा है दैट, ये दैट नहीं होगा, क्योंकि दैट आने का मतलब नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का यूज नहीं करते हैं, इसलिए व्हाट होगा। यहाँ पर ये दोनों छट चुका है, ये हमारा बी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज सेड टू हिज फ्रेंड, सेड टू टोल्ड में, टोल्ड में, टोल्ड में बदलेगा। हिज फ्रेंड सब में है, दैट है, दैट सब में है, ये भी सही है। आई बदलेगा किससे, तो मनोज से, तो ही होगा, सब में ही है। यहाँ पर एम है, यहाँ सेड है, इसलिए एम बदलेगा वाज में, यहाँ इज गड़बड़, यहाँ वाज है, यहाँ इज गड़बड़। अब कह रहा है आई एम एंग्री विद यू, तो यहाँ क्या आ रहा है, ही वाज एंग्री विद हिम, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। फिर भी इसको देख लें, ही एंगर्ड बाय हिम, ये नरेशन को चेंज करके वॉइस में कर रहा है, ये इसकी जरूरत नहीं, इसलिए इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ब से शुरू हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर द कंडक्टर सेड टू अस है, द कंडक्टर टोल्ड अस, टेल्स नहीं होगा, टोल्ड अस, टेल्स नहीं होगा, यही दोनों ऑप्शन होगा। यहाँ पर V1 से जब भी शुरू हो तो इसके पहले टू लगा दो, टू आया है, टू आया है, हरी अप एंड कंजक्शन है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, कॉमन को छोड़ता है। एंड के पहले V1 है, यहाँ भी V1 है, यहाँ भी V1 है, 2 + V1। यहाँ पर गॉट कह रहा है, ये गड़बड़ है क्योंकि पीछे V1 है, तो ये कंजक्शन का एरर बन रहा है। इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए। इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ट्रेन विल रीच बाय नून, ही एक्सप्लेन्ड, ही एक्सप्लेन्ड को इधर लाएंगे, ही एक्सप्लेन्ड दैट सब में ही है। हिज ट्रेन सब में है। यहाँ विल है तो विल तो होगा नहीं, वुड होना चाहिए, विल नहीं होगा, वुड दोनों में है, ये दोनों होना चाहिए। रीच बाय नून, यहाँ कह रहा है वुड हैव नहीं होगा, इस आधार पर इसका आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड टू माई वाइफ, टोल्ड में होगा, सब में टोल्ड है, माई वाइफ सब में है। यहाँ पर दैट लगाना जरूरी है क्योंकि स्टेटमेंट क्लॉज है, तो दैट सब में लग रहा है। अब यहाँ दीज प्रेजेंट है, दीज बदलता है, पास्ट में दोज होता है, इससे दीज नहीं होगा, यहाँ दीज है नहीं होगा, ये दोनों दोज होगा। अब यहाँ कर रहा है सोपिस लुक, यहाँ पर सेड है इसलिए पास्ट में जाएगा, तो दोज सोपिस लुक्ड नाइस, यहाँ कर रहा है लुक नाइस, इसलिए इसका आंसर हमारा डी होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये मेरा ट्रिक टेक्निक पसंद आएगा। मैं 1 मिनट में 6 क्वेश्चन बताता हूँ कि बच्चों को बनाना चाहिए। अगर इस आधार पे आपने अगर क्वेश्चन बनाया है तो 5 से 6 मिनट में नरेशन का पूरे मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो सब कंप्लीट हो सकता है।
इससे एक बार प्रैक्टिकली देखो, यह सबसे आसान सेक्शन होता है और इतना तेजी से बना सकते हो, इसमें गलत होने की कोई संभावना नहीं। आशा करते हैं पसंद आया। बाय बाय, गुड लक फॉर CHS।